आवाज को पहचान बनाए। नहीं, अभी जो इस सेना की अभी यहाँ संख्या देख रहे हैं, पुलिस का संख्या देख रहे हैं, सुबह में जो युवाओं का घोषित मार्च था उसके कारण हर जगह लगी हुई, मतलब जो महकमा है, जो हुक्मरान है पटना में बैठे हुए हैं, वो कितना डरे हुए सहमे हुए हैं छात्र युवाओं से, ये आपको समझने की जरूरत है। साथियों, पटना और बिहार ही नहीं, पूरे देश के अंदर में जो मेहनत कश जनता है, आबादी है, जो छात्र युवाओं का आबादी है, वो आज अंदर अंदर उसका गुस्सा खोल रहा है। और हम जानते हैं कि आज नहीं तो कल उनका ये गुस्सा, ये पूरे सत्ता और व्यवस्था के परिवर्तन की तरफ उनका गुस्सा ये मुड़ेगा, ये हमें विश्वास है। साथियों, अभी बड़े बड़े जो पूंजीवादी देश थे, आप सुने होंगे इंग्लैंड में 40-60 वर्षों के बाद सबसे बड़ा जो है रेल आंदोलन चल रहा है। स्पेन का क्या हाल है, क्या हाल है श्रीलंका का, आपसे छुपा हुआ नहीं है। इसलिए हम तमाम युवा साथियों, मेहनत का सवाल आवाम को यहाँ से आह्वान करते हैं कि साथियों, अब घुट-घुट कर मरने का वक्त चला गया, कमर कसिए, मैदान में उतरिए। ये फांसीवादी सेना और सत्ता का जो समय है उसका अंत आने वाला है। ये तमाम जो लोग हैं जो सत्ता में बैठ करके आम मेहनत कशों को दिल मरने के लिए विवश कर रहे हैं, इनका समय अब जाने वाला है, ये हम ऐलान करना चाहते हैं। साथियों, हम तमाम नौजवान मेहनत कश जनता के तरफ से बात करने आए हैं कि आज जन अभियान के बैनर तले जरूर हम कम लोग हैं, लेकिन हमारी बात करोड़ों और अरबों युवाओं का बात है, और वो एक दिन आएंगे और इस सत्ता को हमेशा हमेशा के लिए इतिहास के कूड़ेदान में डालेंगे। इस उम्मीद के साथ कि अंततः मेहनत का जनता के साथ तमाम युवा नौजवान छात्र लोग मेहनत का मजदूर वर्ग का नेतृत्व के अंदर में आएंगे और इस सत्ता के विरुद्ध अपना तमाम हिसाब चुकता करेंगे इस आह्वान के साथ कि अंततः हम शोषण को हमेशा हमेशा के लिए मिटाएंगे। देखिए, अग्निपथ योजना लाई गई है, नौजवानों को छलने की योजना है। देश के नौजवान सेना में जाने के लिए लालायित रहते हैं, इसलिए लालायित रहते हैं कि उनके अंदर देशभक्ति की भावना परम रहती है और वे जानते हैं कि सेना के में जब भर्ती में हम जाएंगे, सेना की नौकरी करेंगे, उसके बाद एक तो पूरा सम्मान मिलेगा, हमारे अंदर जो राष्ट्रभक्ति की भावना है, जो देश प्रेम है, उसे प्रदर्शित करने का भरपूर मौका मिलेगा। और जब हम रिटायर करेंगे, जब हम सेवानिवृत्त होंगे, तो देश पूरा सम्मान देता है, उचित पेंशन देता है, मेडिकल की सुविधा देता है, कैंटीन की सुविधा देता है, और आने वाली जो हमारी पीढ़ियाँ, हमारे बच्चे हैं, उनको पूरी सुरक्षा मुहैया कराता है। यही शब्दों के जाल में आपने देखा होगा कि जब से मोदी सरकार सत्ता में आई है, शब्दों की बाजीगरी के मामले में चरम पर पहुंची है। ये जो शब्दों की बाजीगिरी है, उसी के तहत ये अग्निवीर नाम दिया गया, अग्निपथ योजना नाम दिया गया। वरना अग्निपथ नाम देने की क्या जरूरत थी? सेना में लोग जाते थे, पुरानी भर्ती योजना के तहत सेना में जाने में अपना फख्र समझते थे। किसी गाँव में आप देखिए, गरीब गुरबे के जो बच्चे जाते थे सेना में, उनके पिताजी बड़ा ही सम्मान पाते थे। गांव गिरबे के लोग, इलाके के लोग मानते थे कि उस सेना में उनका बेटा है, वो चला जाता था। फिर अग्निपथ नए सिरे से लाने की क्यों योजना बन गई, क्या ज़रूरत पड़ गई? तो ये जो हथियार बनाने वाले जो देश हैं, उनका बड़ा दबाव था। इनको भारत कई नेता कह रहे हैं 4 सालों में 11 लाख का हम पैकेज देंगे, उससे रोजगार भी करेगा और आगे चल करके आईएएस की तैयारी कर सकते हैं। नहीं, लेकिन जो नवयुवकों का जवाब है, सवाल है, उसका जवाब तो अभी तक उन्होंने नहीं दिया है। नवयुवकों का सवाल है कई तरह के, इन योजनाओं पर पूरी तरह से 4 साल की नौकरी पर, पेंशन पर,
वेतन पर, उनके आगे जो भविष्य निधि है उस पर जो सवाल दागे जा रहे हैं युवकों के द्वारा, उनको उसका जवाब दे दें। लड़के अगर संतुष्ट हो जाते हैं तो स्वाभाविक रूप से अग्निपथ योजना को स्वीकार करेंगे। अब इस योजना के लाते ही सबसे बड़ी त्रासदी है कि देश का जो प्रधानमंत्री चुप्पी साध लेता है। जब आप देश के प्रधानमंत्री हैं, देश के उच्च पदों पर बैठे हुए हैं, कोई योजना लाते हैं, जिस किसी के लिए योजना लाते हैं उनको संतुष्ट कर दीजिए। उनसे वार्तालाप क्यों बंद करते हैं आप? उनसे वार्ता करके क्यों नहीं बनाते? आप संसद में चर्चा तक नहीं करते हैं साहब, कैसे योजना लाइएगा, कैसे संतुष्टि हो जाएगी? इसलिए ये योजना जन विरोधी है, छात्रों के बिल्कुल अहित में है, नौजवानों के बिल्कुल अहित में और सबसे परम के देश के अहित में है। इसलिए इस योजना को वापस लेना चाहिए सरकार को और नवयुवकों को संतुष्ट करना चाहिए। आपको याद होगा कि जब जब नवयुवक जागा है, देश की तकदीर आगे बढ़ी है। देश के प्रगति का रथ का पहिया जब जब कीचड़ में धंसा है, जब नौजवान आगे बढ़ा है तो उस पहिए को आगे बढ़ा करके ले गया है और विकास के उच्च पैमाने पर ले गया है। नौजवानों के अरमानों को अगर आप उस पर धक्का लगाते हैं, उस तरह के किसी तरह का प्रश्न चिन्ह लगाते हैं, उसे बढ़ने से रोकते हैं, तो ये देश के लिए अहित होगा और देश की प्रगति में बाधक होगा। इसलिए इस योजना का भरपूर विरोध होना चाहिए। जन अभियान के तहत हम लोगों ने जो विरोध किया है, एक कड़ी है, उसकी एक कड़ी है और ये विरोध प्रदर्शन बहुत आगे तक जाएगा, ऐसी आशा कीजिए। जब तक सरकार इसको यू टर्न नहीं लेती है, जब तक इसको वापस नहीं लेती है, तब तक देश की मुखर आवाज़ इसके खिलाफ में उठती रहेगी और यह कारवां रुकने वाला नहीं है। नौजवानों का आक्रोश समझने की कोशिश करे मोदी सरकार, नहीं तो इतिहास के पन्ने बताते हैं कि संगीनों के साए में कोई भी योजना चलाने की कोशिश की गई है, देश को चलाने की कोशिश की गई है, तो इतिहास के पन्ने बताते हैं कि वैसे शासकों को गर्त में मिला दिया गया है। और फिर से एक मोदी सरकार जो फांसीवादी नक्शे कदम पर चल रही है, उसको ये सबक लेना चाहिए कि संगीनों के साए में हम कोई योजना को लागू नहीं कर सकते और अगर ऐसी योजना को लागू करते हैं तो मेरी बर्बादी तो तय है ही, देश के साथ एक गद्दारी होगी, देश के साथ एक खिलवाड़ होगा। इसलिए इस योजना को वापस लेने की ज़रूरत है। बीजेपी के कई नेता कह रहे हैं 4 सालों के बाद वो हमारे ऑफिस में आकर नौकरी करते। इससे हास्यास्पद और क्या बात हो सकती है? ये निर्लज्जतापूर्ण व्यवहार है। ये जो वक्तव्य है उनका, इस पर उनको शर्म आनी चाहिए। ये शर्मनाक बयान है, ये खिल्ली उड़ाने जैसा है। देश के उन नौजवानों के साथ में, सेना के उन नौजवानों के साथ खिल्ली लड़ाने जैसी योजना है। खिल्ली उड़ा रहे हैं, उनका हंसी मजाक कर रहे हैं। कहीं ऐसा नहीं हो रहा है कि देश का जो सेना का वीर है उसको एक नौकर की तरीके से अपने ऑफिस में रखा जा रहा है। उससे भी नीचे दर्जे का आप मान रहे हैं। जिसका काम आप समझ रहे हैं कि सेना में रिटायरमेंट के बाद उसका काम सैल्यूट देना होगा, वो हमारे इशारों पर नाचने वाला होगा, उसको आप नौकर भी नहीं समझ रहे हैं। उसे एक बनिहार नहीं समझ रहे हैं आप, उसे समझ रहे हैं कि मेरे इशारों पर नाचेगा। जैसे बंदर नाचता है, डमरू बजाते हैं और बंदरिया अपना शुरू हो जाता है, दबा दबा रहता है, सहमा रहता है। आप बिल्कुल बीजेपी के जो नेता इस तरह का बयान दे रहे हैं, वो यही सोच रहे हैं कि इस तरह का बयान उसी तरह का बयान होगा जैसे एक बंदरिया को हम नचाते हैं और ये नौजवान नाच जाएंगे। इसलिए भरपूर विरोध करना स्वाभाविक है, स्वाभाविक रूप से उपजा आक्रोश है। हम तो समझते हैं कि देश के नौजवानों के बीच में जो आक्रोश है, जब तक ये योजना वापस नहीं होती है तब तक ये कारवां रुकने वाला नहीं है। ये विश्वास आपको करना चाहिए कि अग्निवीर नाम आपने दिया है तो वो अपनी वीरता इस योजना के लागू होने के पूर्व में निश्चित रूप से दिखाएंगे। हिंसा का रास्ता तो कहीं से सही रास्ता माना ही नहीं जाता है। लेकिन आप एक तरफ अपराधी के द्वारा की गई हिंसा, दूसरी तरफ अराजक तत्वों के द्वारा की गई हिंसा और युवाओं छात्रों के आक्रोश से उपजी गई हिंसा, क्या सबों को एक ही तराजू में तौलेंगे? सोचना ये होगा। हिंसा कहीं से भी जायज़ नहीं है। लोकतांत्रिक पद्धति के द्वारा विरोध ये सर्वमान्य पद्धति होती है। इसी पद्धति के द्वारा विरोध करने की ज़रूरत है। हम इस पद्धति के द्वारा ही चाहेंगे कि विरोध आगे बढ़े। किसानों ने 14 महीने तक अहिंसक आंदोलन नहीं चलाया, बहुत संयमित तरीके से आंदोलन चलाया और इसी तरीके से आंदोलन को चलाने की ज़रूरत है। छात्र नौजवानों से मैं अपील करेंगे कि जो लोकतंत्र में मान्य विरोध की धाराएं हैं, उस धारा पर ही आगे बढ़ते रहने की ज़रूरत है। उस धारा को आगे बढ़ाइए और इसका भरपूर विरोध कीजिए। मैं संजय श्याम, राजनीतिक सामाजिक कार्यकर्ता हूँ।